चलिए बाबू, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को 1.3 से देखना है क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हर साल आता है कि रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। हर साल देखिए बहुत ही नॉर्मल वे से हम बताएंगे, सबसे हल्का तरीका से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल तरीका से बताएंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप मान लेते हैं, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब हम अगर रूट 5 को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो रूट 5 को हम p/q लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या तो p/q के फॉर्म में है, जहां p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है एवं q नॉट इक्वल टू 0 है। सअभाज्य संख्या क्या होता है? यानी वैसी संख्या कि जो संख्या दी गई है उनका मसा या एचसीएफ एक हो, उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे ये यहाँ पर दो को पक्ष दिया गया है, बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 5 का वर्ग p/q का वर्ग, रूट 5 का वर्ग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। रूट 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, यानी रूट 5 का रूट 5 से करेंगे रूट 25 होगा, जो कि 5 का मान होता है। यहाँ पर आ जाइए p का स्क्वायर q का स्क्वायर, आगे आ जाइए p, यहाँ पर हम q इंटू q लिख सकते हैं, p यहाँ से एवं q इसमें भेज देते हैं, p²/q। ये आपका हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या और पूर्णांक से अलग, पूर्णांक से अलग भिन्न संख्या। क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है? दोनों एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक दूसरे का विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहा है। ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। इस प्रकार हमारी मान्यता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह गलत हो जाती है। क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत बाबू लोग? है कोई दिक्कत? इसी तरह आपके एग्जाम में अगर रूट 2 पर आ जाए, रूट 3 पर आ जाए, रूट 7 पर आ जाए, ठीक है, रूट 11 पर आ जाए, रूट 10 पर आ जाए, तो आप ऐसे मैक्सिमम रूट 2 पर आता है, रूट 3 पर आता है, रूट 5 पर आता है। अगर इस पर से किसी पर आ जाए, इसी तरीका से आप बना सकते हैं, बस संख्या को चेंज कर देंगे। बाकी सब चीज सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाता है कि रूट 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, रूट 3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाया ठीक उसी तरह उसको भी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सअभाज्य संख्या है। क्या है बउआ? सअभाज्य संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस का भी थोड़ा काम करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये 2√5 इक्वल टू p/q प्लस में है, बराबर के जरा के माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 दे देंगे। अब आगे ये 2√5 q और 1 कैंसिल हो गया, q को q से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, ठीक, 1 को q से डिवाइड करेंगे q आएगा, q के ऊपर से गुना। अब यहाँ पर आइए √5 इक्वल टू p माइनस 3/q, 1 का q से करेंगे q आएगा, q के ऊपर से गुना करेंगे 3q हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना में जरा के भागा, ये देखिए अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या। ये आपका कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ना, √5 हम लोग पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, और ये आ गया पट्टा में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्या यह दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, एक दूसरे का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, जो कि विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। इस प्रकार हमारी मान्यता थी कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है जो गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। क्या हो जाती है बुआ? गलत हो जाती है। हमने तो माना था कि परिमेय संख्या, और यहाँ पर आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार या इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह बनाया है इसको भी वैसा ही बनाएंगे। देखिए हल में, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या हुआ? परिमेय संख्या है। इसलिए अगर परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत? जहां p और q सअभाज्य संख्या है एवं q नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हुआ? अब आ जाइए आगे, 1/√2 है, नीचे √2 है, तो ऊपर नीचे हम √2 से गुना कर लेंगे। क्यों? हरों का परिमेयकरण से, हरों का परिमेयकरण नीचे जो संख्या रहता है ऊपर नीचे वही संख्या से गुना किया जाता है। अब यहाँ पर p/q है, p/q, यहाँ पर आ जाइए, इसका इससे गुना कर लेंगे √2 हो जाएगा, इसका इससे गुना कर लेंगे 2 हो जाएगा, √2 का √2 से गुना करेंगे 4 आएगा, जो कि 2 का मान होता है। अब यहाँ पर आ जाइए p/q, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए √2 2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, 2 भागा में इधर आके
गुना में हो जाएगा 2p/q। अब वही चीज आ गया यहाँ पे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। जब यहाँ पर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होगा, एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोधाभास है। जो विरोधाभास है, क्या हुआ, विरोधाभास है। इस प्रकार हमारी मान्यता थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत हो जाती है, ठीक है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखेंगे, इसको भी वैसा ही बनाएंगे। देखिए हल में हम लिख लेते हैं, माना कि 7/√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत? अब आगे आ जाइए, यहाँ पर √5 को √5 रहने दीजिए, p/q, और इस 7 गुना में जो है इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जो कि एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। इस प्रकार हमारी मान्यता थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो गलत हो जाती है, जो गलत हो जाती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? सब उसी तरह है, रूट में आया, परिमेय में आया, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। अभी तक हमने जैसे भी बनाया है जितने भी क्वेश्चन को, उसी तरीका से इसको भी हम बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अलग तरीका से नहीं किए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ध्यान दीजिए, हल करते हैं हम। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर मान लिए परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के फॉर्म में 100% लिख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? जहां p और q सअभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे √2 को यहाँ पर रख देते हैं, p/q प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। √2 q और 1 कैल्शियम, q हो गया, q को q से डिवाइड करेंगे 1 आएगा,
एक को ऊपर से गुना, एक को क्यू से डिवाइड करेंगे क्यू आएगा, क्यू को ऊपर से गुना 6 क्यू। अब ये देखिए ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गया बुआ? अपरिमेय संख्या। और ये हो गया आपका परिमेय संख्या। क्या हो गया बुआ? परिमेय संख्या। ठीक है। जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, इस प्रकार हमारी मान्यता है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, गलत हो जाती है। क्या हो जाती है बुआ? गलत हो जाती है। ठीक है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस आपका ये क्वेश्चन बन गया और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।